Hello everyone, welcome to AK Tutorials again. Now we will continue from exercise 8.2 of your textbook, and before going to exercise 8.2 we have to go through some theorems. That is the last two theorems left of this chapter, that is theorem 8.9 and 8.10. Let's see what theorem 8.9 says us. Okay, it says that line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side. Okay, अगर दो साइड्स के अगर हम मिड पॉइंट से कोई भी एक लाइन एंगल को अगर हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, देन इट विल बी व्हाट सर, इट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड. अंडरस्टूड. मान लीजिए ट्राइंगल है ए बी सी, ये है डी, ये है ई. अगर मैं कहता हूं डी जो है मिड पॉइंट है किसका, एसी का, मतलब AD इज इक्वल्स टू CD. ओके, और ई जो है मिड पॉइंट है AB का, सो AE इज इक्वल्स टू BE. तो सर जब भी ऐसा कोई यहाँ पे बनता है तो सर वहां पे क्या होता है, ED विल बी पैरेलल, ED या फिर आप कह लो D विल बी पैरेलल टू BC. ओके, D जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा BC का. और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे जो हम लोग का ये क्रिएट होगा, it will be half of BC. D जो होगा, D will be half of BC. Understood? हमको ये दो रूल बोलता है. ठीक है, चलो इसका जो नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 8.10, वो एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है. ओके, आप उसको एक बार देखिए बुक से, आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, अब आते हैं डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज में. ओके, पहला है क्वेश्चन नंबर 1, बोलता है ABCD is a quadrilateral in which PQRS are the midpoint of the side AB, CD, AB, BC, CD and AD. Okay, हमको बोलता है ऐसा कुछ, हम लोग यहाँ पे डायग्राम ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, ये क्या है, A, B, C, D. ओके, हमको बोलता है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें PQRS क्या है सर, मिड पॉइंट्स. PQRS AB के बीच में है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है. ठीक है, हमको क्या क्या बोलता है सर, ये सब मिड पॉइंट्स है. मतलब सर दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन, दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन, दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन, और सर दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन. ओके, अगर पैरेललोग्राम बोलता तो हम लोग कहते नहीं ये दोनों और ये दोनों इक्वल है, लेकिन ऐसा कुछ हमको बोला नहीं है. ठीक है, और AC इज द डायगोनल. AC कौन है यहाँ पे, डायगोनल है. ठीक है, AC कौन है, डायगोनल है. उसके बाद उसने SR को भी ज्वाइन कर दिया है और PQ को भी ज्वाइन कर दिया है. हमको शो करने बोला है टू प्रूव, क्या क्या प्रूफ करने बोला है, SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC. ये हमको फर्स्ट पॉइंट बोला है प्रूफ करने के लिए. सेकेंड पॉइंट हमको क्या बोला है प्रूफ करने के लिए, PQ इज इक्वल्स टू RS. PQ is equals to RS. ये हम लोग का सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट बोला है प्रूव दैट PQRS is a parallelogram. ओके, PQRS is a parallelogram. आपको अगर पूछे तो गिवन क्या दिया है, तो गिवन बस यही दिया है हमको कि सर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल और जिसमें PQRS are respectively the midpoints of AB, BC, CD and AD. ओके, आ जाइए सॉल्यूशन में. ओके, पॉइंट नंबर 1, SR इज पैरेलल टू AC हमको शो करना है. देखिए आप डायरेक्टली जा सकते हो इन ट्राइंगल ADC. अगर मैं ट्राइंगल ADC को अगर देखूं, यहां पे सर SR विल बी पैरेलल टू AC एंड SR विल बी हाफ ऑफ AC. रीजन क्या है सर, देखो आप अगर प्रूफ करना चाहो तो सर आप थ्योरम देखिए, थ्योरम में जैसे प्रूफ करता है आप एग्जैक्टली वैसे प्रूफ कर सकते हो. जैसे कि सर यहाँ पे हम लोग एक और कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे, बनाएंगे, लेकिन सर उसकी कोई जरूरत नहीं है. अगर आपको एक थ्योरम पता है तो आप बस थ्योरम का नाम लिख के ही सफिशिएंट होता है, आप उस चीज को प्रूफ कर दो. तो ये कौन सा था सर, थ्योरम 8.9 में था. ठीक है, आप वहां पे लेकिन सिर्फ ऐसे थ्योरम 8.9 ही लिखना है. आपको जो पूरा स्टेटमेंट है उसका पूरा स्टेटमेंट है, जैसे कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. आपको वो पूरा सेंटेंस वहां पे लिखना पड़ेगा. ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 में आते हैं. हमको बोला है सर PQ इज इक्वल्स टू RS प्रूफ करना है. PQ इज इक्वल्स टू RS प्रूफ करना है. देखो
आपने ये प्रूफ किया है कि एसआर जो है एसी का आधा है, एसआर जो है एसी का आधा है। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि पीक्यू जो है वो भी एसी का आधा है, तो सर क्या हो गया, एसआर विल बी इक्वल्स टू पीक्यू। मतलब इन ट्राइंगल, ये हम लोगों का ट्राइंगल एडीसी था, अब आ जाइए आप ट्राइंगल एबीसी में। अगर मैं ट्राइंगल एबीसी का बात करता हूं तो एक बात बताइए, क्या यहाँ पे पीक्यू पैरेलल नहीं है एसी के साथ, एंड पीक्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी, क्या ये ठीक नहीं है? क्या ये ठीक नहीं है? ये भी क्या है, थ्योरम 8.9 से आता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आप यहां पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमको क्या मिलता है सर? सर PQ इज इक्वल्स टू RS सर। क्योंकि सर यहाँ पे ये स्टेटमेंट को देखिए और यहाँ पे ये स्टेटमेंट को देखिए, इन दोनों से आप ये प्रूफ कर सकते हैं PQ इज इक्वल्स टू RS। ओके, अब हमको क्या प्रूफ करना है? PQ RS इज अ पैरेललोग्राम। सर अगर पैरेललोग्राम बोला तो सबको ज्वाइन कर दीजिए। देखिए अगर ऑपोजिट साइड्स, सर इसको अगर इक्वेशन 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको दे दिया 3, ओके। फोर्थ थर्ड नंबर पॉइंट में आप जब प्रूफ कर रहे हैं वहां पे थर्ड में लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, okay, we get PQRS is a parallelogram। पैरेललोग्राम कैसे हुआ सर? सबसे पहली बात PQ is equals to RS हुआ सर, मतलब सर कोई भी एक ऑपोजिट पेयर जो है सर वो क्या है सर, इक्वल है, ये पहला पॉइंट हुआ। ऊपर से सर अगर PQ पैरेलल है AC के साथ और SR पैरेलल है AC के साथ, तो सर एक बात बताइए, क्या PQ पैरेलल नहीं है SR के साथ या RS के साथ? तो सर PQ क्या है, पैरेलल है RS के साथ, प्लस PQ जो है वो इक्वल्स भी है RS के साथ। तो सर ये वाला जो सिम्पटोन है सर, ये किसका होता है? ये सिम्पटोन होता है आपका पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में, एक बार रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को, एक बार रीड कीजिए आप क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोलता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है ABCD इज अ रोम्बस। ओके, एक रोम्बस है, ABCD एक रोम्बस है जहां पे PQRS क्या है, उसके मिड पॉइंट्स है। ओके, PQRS क्या है, उसके मिड पॉइंट्स है, जैसे कि ये PQR और ये S। ओके, PQRS क्या है, उसके मिड पॉइंट्स है। ओके, ठीक है, हमको इतना बोल दिया। उसके बाद बोलता है हमको शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। हमको क्या प्रूफ करना है? हमको यहाँ पे प्रूफ करना है कि PQRS जो है ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। सर सबसे पहले आपको गिवन क्या, देखिए जो भी नंबर करते हैं, मैं काफी सारे नंबर्स में गिवन यहाँ पे 2 प्रूफ नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप जब उसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, गिवन और 2 प्रूफ लिखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप अगर गिवन का मैं बात करूं सर, गिवन क्या है सर? ABCD इज ए रोम्बस, ठीक है। सबसे पहले तो यही गिवन है कि ABCD क्या है, रोम्बस है सर। आपको ऊपर अब जब लिख देते हो रोम्बस सर, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि सर AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD, या फिर बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लिख दो ABCD इज अ रोम्बस। सर 2 प्रूफ क्या करना है सर? 2 प्रूफ करना है सर PQRS इज अ रेक्टेंगल। PQRS क्या है सर? एक रेक्टेंगल है। सर आप आ जाइए सबसे पहले सॉल्यूशन में। देखिए सॉल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्शन कीजिए, कंस्ट्रक्शन कीजिए, जॉइन BD एंड AC, ठीक है। BD और AC को आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। BD और AC को आप क्या कीजिए? ज्वाइन कीजिए। ओके, देखिए एक बात बताइए, मैं अगर सबसे पहले आ जाता हूं ट्राइंगल ADB में, या फिर ठीक है DAB में, इन ट्राइंगल DAB, मैं अगर ट्राइंगल DAB का, देखो मुझे रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या करना, प्रूफ करना पड़ेगा? 2 चीज करना पड़ेगा। पहले तो सर ऑपोजिट साइड जो है सर पैरेलल है और इक्वल है, ये पहला पॉइंट है सर। उसके बाद सेकंड पॉइंट होता है सर, जो भी हम लोग के एजेस में जो एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल PQRS अगर एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं सर PQRS में, वो क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं साइड्स को प्रूफ करता हूं, पैरेलल है और इक्वल है, उसके बाद जो 90 डिग्री हो वो ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इधर आ जाऊं, इन ट्राइंगल DAB, यहां पे देखिए SP इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD, बोलिए हाँ या ना, एंड SP इज पैरेलल टू BD, बोलिए हाँ या ना। सर SP जो है BD का आधा है और उसके साथ क्या है सर? पैरेलल है सर। कहां से आया सर? थ्योरम 8.9,
थ्योरम 8.9 को लिखिए, ये हो गया। इन ट्राइंगल डीएबी तो गया सर, अब कौन बचा सर, डीसीबी या फिर डीबीसी। ओके, एक बात बताइए, यहाँ पे जो यहाँ पे क्यूआर है इस हाफ ऑफ बीडी है कि नहीं, एंड क्यूआर इज पैरेलल टू बीडी, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। ये भी कौन सा सर, थ्योरम 8.9 से, ठीक है। तो सर ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ। ओके, क्या यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमको क्या मिलता है सर, पीएस या फिर एसपी जो लिया था मैं, एसपी इज इक्वल्स टू क्यूआर। ओके, एसपी इज इक्वल्स टू क्यूआर। सर यहाँ पे और प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है सर। सिमिलरली सर एसपी अगर क्यूआर के साथ समान होता है तो हम लोग का जो पीक्यू जो है वो आरएस के साथ होगा, पीक्यू इज इक्वल्स टू आरएस। और सर एसपी क्यूआर के साथ से समान भी नहीं है सर, एसपी इज पैरेलल टू क्यूआर एंड सिमिलरली यहाँ पे पीक्यू जो होगा वो भी पैरेलल जो होगा किससे, आरएस से सर। सर ये पहला पॉइंट को हमने प्रूफ किया है इन दोनों से, ठीक है। और ये जो दूसरा पॉइंट हम लेके आए सर, ये कहां से लेके आए सर, अगर ये इधर अगर हम लोग सॉल्व करें तो ऐसा होगा, तो सर अगर हम टेढ़ा करके सॉल्व करेंगे तब भी सर इक्वल ही हम लोग को जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा, जो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा वो इक्वल ही होगा। ओके, तो सर सिमिलरली पीक्यू इज इक्वल्स टू आरएस एंड पीक्यू इज पैरेलल टू एसआर या फिर आरएस। ओके, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट पॉइंट कि सर हम लोग के चारों साइड्स जो है सर वो क्या हो गया सर, इसको आप दे दो थर्ड इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये 3 था और ये 4। अब हमको क्या चाहिए सर, अब हमको चाहिए कि सर हम लोग 90 डिग्री प्रूफ करें। देखिए, आप जब भी कोई नंबर करते हैं आपको ये पता होना चाहिए, आप जिस दो यहाँ पे हम जैसे दो टाइप स्ट्रक्चर से बात कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर है रोम्बस का, एक स्ट्रक्चर है रेक्टेंगल का। एक बात बताइए, क्या रोम्बस में भी कहीं पे 90 डिग्री होता है? हाँ होता है। रोम्बस के डायगोनल जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करके जाते हैं तो सर वो बीच में क्या करते हैं, चारों तरफ 90 डिग्री क्रिएट करते हैं। ओके, मतलब अगर मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए इन लोगों का नाम दे देता हूँ, इसका अगर ई हो गया, एफ हो गया, ये जी हो गया, ये एच हो गया, ओके, और इसका नाम ओ हो गया। तो एक बात बताइए, ये वाला जो एंगल होगा कौन सा, एंगल ई ओ एफ, एंगल ई ओ एफ, ये वाला जो एंगल होगा क्या ये 90 डिग्री नहीं होगा सर? अगर ये अगर ना देखिए, अगर मैं अगर इसको अगर इसके साथ प्रूफ कर दूं कि ऑपोजिट जो दोनों है ये दोनों इक्वल है, तो कोई भी एक साइड मतलब P जो है क्या है, एक साइड है ना रेक्टेंगल का, वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा। मतलब मैं अगर एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल EOF कर दूं, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल EOF कर दूं, तो क्या होगा सर, ये प्रूफ हो जाएगा कि PQRS क्या है, एक रेक्टेंगल है। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा सर, उसके लिए करना ये पड़ेगा कि सर आपको पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि सर ये जो EOFP है सर ये क्या है सर, या फिर जो EPFO है ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, या फिर ये क्या है, रेक्टेंगल है। आपको इसको कम से कम एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। सर आप उसके लिए क्या कर सकते हो, देखो यहां पे एक बात बताओ, हियर अगर मैं इस ट्राइंगल का बात करता हूं, कौन सा ट्राइंगल का सर, ये वाला ट्राइंगल का, ओके, कौन सा सर, ट्राइंगल AOD या फिर ADO, ठीक है। AOD का अगर मैं बात करूं, AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ OD है कि नहीं, बोलो AC, क्योंकि सर देखो ये क्या है सर, ये मिड पॉइंट है सर। अगर कोई चीज मिड पॉइंट से अगर निकल के जाता है सर, मिड पॉइंट से अगर निकल के जाता है तो दूसरे साइड में भी क्या करेगा, वो मिड पॉइंट को जॉइन करेगा, ठीक है। AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ OD, या फिर मैं ये भी कर सकता हूं एंड, मेरे को यहाँ पे एक्चुअली AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ OD तो चाहिए ही नहीं, ये तो मैं बस लिखा आपको समझाने के लिए, बट क्या मेरे को इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे ये लिखेंगे, जो हम लोग का थ्योरम 8.10 था, हमको क्या बोलता है, अगर किसी एक साइड से अगर मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन बाहर जाता है तो दूसरे साइड का क्या करेगा, वो मिड पॉइंट, अगर वो पैरेलल है नीचे के साथ तो वो क्या करेगा, वो उसको उसके मिड पॉइंट से होते हुए गुजरेगा। हमको ऑलरेडी पता है कि सर ये जो BD है सर, BD जो है क्या है, पैरेलल है SP के साथ। अगर BD अगर SP के साथ पैरेलल है, एक बात बताइए, इफ BD is parallel to SP, so ये BD को तो ठीक है हम लोग लिखे BD is parallel, SP की जगह क्या मैं SE लिख सकता हूं? अगर SP के साथ अगर BD पैरेलल है तो SE के साथ भी तो पैरेलल होगा सर। अगर SE के साथ पैरेलल है और सर AD के कहां से, मिड पॉइंट से निकला है, तो सर एक बात बताइए, AE is equals to OE होगा कि नहीं सर, as E is the midpoint of
AO। ई जो है क्या है सर, मिड पॉइंट ऑफ AO है। कैसे निकला मिड पॉइंट, समझा रहा हूं फिर से, ये पैरेलल है एक दूसरे से और ये साइड के मिड पॉइंट से निकला है। तो सर कहीं पे भी जहां पे क्या होगा, तो अगर एक साइड के मिड पॉइंट से निकलता है और वो लाइन थर्ड साइड के साथ अगर पैरेलल है, थर्ड साइड के साथ क्या है, पैरेलल है, तो सर वो जब आगे जाएगा सर, वो जब वो सेकेंड साइड को टच करेगा, ये थर्ड साइड या फर्स्ट साइड है, जब वो सेकेंड साइड को टच करेगा, कहां टच करेगा, उसके मिड पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, तो ए इज इक्वल्स टू ओई, ए इज इक्वल्स टू ओई। सर सिमिलरली सर, अच्छा यहां पे a इज इक्वल्स टू जो OE निकला सर, सिमिलरली सर यहां पे QP इज इक्वल्स टू PN, सर ये क्या था, F था ना, ओके। तो ये सर क्या निकलेगा, सिमिलरली सर FQ इज इक्वल्स टू FP भी होगा। बोलिए समझ आएगी नहीं सर, FQ इज इक्वल्स टू FP भी होगा। अच्छा एक और बात बताइए, एंड FQ इज इक्वल्स टू FP भी होगा, FQ इज इक्वल्स टू FP भी होगा, और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो FP होगा वो पैरेलल होगा किसके साथ सर, AC के साथ। ठीक है, वो FP जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा AC के साथ। एंड मैं ये भी कह सकता हूं FP जो होगा पैरेलल होगा किसके साथ, OE के साथ। ठीक है, देखिए अगर ये टोटल अगर इसके साथ पैरेलल है, तो एक बात बताइए, ये जो बीच में जो बचा थोड़ा सा FP वो EO के साथ पैरेलल होगा कि नहीं। तो सर देखिए FP EO के साथ क्या है सर, पैरेलल भी हम लोग 4 इक्वेशन। O है सर, O क्या करेगा, एज ए मिड पॉइंट भी तो काम करेगा ना AC का। O जो होगा वो क्या होगा, AC का मिड पॉइंट होगा। तो सर यहाँ पे मैं कह सकता हूं सर, हम लोग का जो PQ है, PQ इज इक्वल्स टू AO। बोलिए हाँ या ना, PQ इज इक्वल्स टू AO भी तो होगा। देखो PQ इज हाफ ऑफ AC, PQ इज हाफ ऑफ AC, तो सर PQ विल बी क्या सर, इज इक्वल्स टू AO, क्योंकि सर O जो है क्या है सर, मिड पॉइंट है। अच्छा एक बात बताइए, अब अगर मैं इस ट्राइंगल में आ जाता हूं, कौन से ट्राइंगल में सर, देखिए FP इज पैरेलल टू, वही तो निकल गया। ओके, ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 5। मैं अगर बात करूं इन ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल बात करूं ABO का, मैं अगर ट्राइंगल बात करूं ABO का, ये जो हम लोग का FP निकला है, FP विल बी हाफ ऑफ AO होगा कि नहीं। FP जो होगा ये क्या होगा, हाफ ऑफ AO होगा कि नहीं। सर PQ इज इक्वल्स टू AO था, PQ इज इक्वल्स टू क्या था सर, AO था। अब एक बात बताइए, FP या फिर जो PF है विल बी हाफ ऑफ AO, तो सर यहाँ पे एक बात बोलो, FP जो है इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AO, मतलब कौन सर, ये बीच में कौन है, E है सर। ओके, तो हाफ ऑफ, ये मतलब OE का बात कर रहा है। ठीक है, ये किसका बात कर रहा है, OE का बात कर रहा है। तो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 6। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 मेरे को एक बात बताइए, हम लोग का जो यहाँ पे जो फॉर्म हुआ था कौन सा, EPFO, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 EPFO इज अ पैरेललोग्राम। ओके, रेक्टेंगल भी कह सकते हो, बट रेक्टेंगल के लिए 90 डिग्री चाहिए। ओके, वो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। हियर एंगल EOF इज इक्वल्स टू एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन यहाँ पे लिख लेना, इसके लिए क्या है सर, एंगल एट द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल ऑफ ए rhombus इज 90 डिग्री। ओके सर, ऑपोजिट सर एंगल्स जो होते हैं सर पैरेललोग्राम में इक्वल होता है, और ऊपर से ये अगर 90 है तो क्या होगा, ये भी 90 होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। अगर आप इसको आराम से करोगे, आपको 100% ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आएगा। ओके, इसके लिए पेशेंस भी चाहिए। आप एक बार नहीं समझ आता है, अब इसको 1-2 बार कीजिए, 100% आपको ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है किसके साथ, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। यहाँ आप सबसे पहले रीड कीजिए, आपको बोला है ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD क्या है सर, एक रेक्टेंगल है सर। ठीक है, ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, और सर उसके जो मिड पॉइंट्स है सर वो कौन है सर, PQRS। उसके मिड पॉइंट्स कौन है, PQRS। ओके, और आपको प्रूफ क्या करने बोला है सर, सबसे पहले अगर हम गिवन में आ जाए, गिवन बोला है सर, गिवन हमको बोला है ABCD इज अ रेक्टेंगल। ओके, ABCD क्या है, रेक्टेंगल है, और प्रूफ क्या करना है, PQRS, टू प्रूफ PQRS इज अ rhombus। PQRS क्या है सर, एक rhombus है। ओके,
तो सर इतना ही आपको गिवन है। और देखिए आप इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर लीजिए कि आप बीडी को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, अब आ जाते हैं सॉल्यूशन में। एक बात बताइए, पीएस विल बी इन ट्राइंगल क्या डीएबी, इन ट्राइंगल डीएबी पीएस विल बी हाफ ऑफ, पीएस विल बी हाफ ऑफ बीडी एंड पीएस विल बी पैरेलल टू बीडी। ओके, ये आपको पता ही है सर, ये थ्योरम कौन सा है, 8.9 है, आपको लिखना पड़ेगा पूरा थ्योरम। इन ट्राइंगल डीबीसी, अगर मैं ट्राइंगल डीबीसी का बात करूं, ओके, क्यूआर इज हाफ ऑफ बीडी एंड क्यूआर इज पैरेलल टू बीडी। सर ये हो गया आपका थ्योरम 8.9, ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों से आप क्या गेन कर सकते हो, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट PS is equals to QR and PS also parallel to QR। सर देखिए दो ऑपोजिट साइड्स हम लोग के क्या हो गए, प्रूफ हो गए। रोम्बस में यही तो इंपॉर्टेंट है, हमको क्या चाहिए सर, पहले दो ऑपोजिट साइड्स चाहिए सर, दो ऑपोजिट साइड्स हो गए। अब क्या चाहिए सर, दो ऑपोजिट तो हो गए, काम करो अब दो एडजेसेंट साइड्स को, एडजेसेंट मतलब जो आसपास में है, जो एक दूसरे से अटैच्ड है, अब उन दोनों साइड्स को इक्वल कर लीजिए। अब अगर उन दोनों को इक्वल कर देते हो तो आप कह सकते हो कि इसके जो चारों साइड्स है वो क्या है, आपस में इक्वल है। ओके, तो सर ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब दूसरा हमको क्या करना है, इन ट्राइंगल, मैं यहाँ पे ये छोटे वाले ट्राइंगल के पास जा रहा हूं, कौन सा सर, DRS। ओके, इन ट्राइंगल DRS एंड ट्राइंगल DRS और ट्राइंगल CRQ में। ओके, ट्राइंगल DRS और CRQ में। सर DRS में एक बात बताइए, RD इज इक्वल्स टू, सॉरी DR इज इक्वल्स टू CR है कि नहीं सर, होगा सर, ऑफ कोर्स सर, क्योंकि सर बिकॉज R इज मिड पॉइंट ऑफ क्या है सर, CD। R जो है मिड पॉइंट है CD का, तो सर दिस इज इक्वल्स टू दिस हो गया सर। एक बात बताइए, AD इज इक्वल्स टू BC, सबसे रुक जाइए, अब मैं पहले लिख देता हूं और फिर देखिए, मैं बोलता हूं सर DRS में DS इज इक्वल्स टू CQ सर। क्यों सर DS इज इक्वल्स टू CQ किया, रीजन सर S एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ, S और Q जो है किसके किसके मिड पॉइंट है सर, AD एंड BC, AD और BC के मिड पॉइंट है, एंड AD इज इक्वल्स टू BC हमको पता है, मतलब AD इज इक्वल्स टू BC तो है सर, और S और Q क्या है, दोनों के मिड पॉइंट है, तो सर ये जो छोटे छोटे दो साइड्स बनेंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक और बात बताइए, एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल C होगा कि नहीं, एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल C होगा कि नहीं। ओके, यहाँ पे एक बात बताइए, एक और जो तीसरा बचा कौन सर, एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल C होगा कि नहीं, होगा सर, क्योंकि सर एक रेक्टेंगल के जो चारों कॉर्नर होते हैं, चारों जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो सर अगर ये जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाता है, और वहां पे फिर सीपीसीटी में लिख लेना RS इज इक्वल्स टू QR। ओके, RS इज इक्वल्स टू RQ। ओके, QR नहीं RQ लिख लो। ओके, RS इज इक्वल्स टू RQ, कैसे सर, बाय सीपीसीटी। ओके, तो सर अगर ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था, और ये इक्वेशन नंबर 3 था। From equation 1, 2 and 3, from equation 1, 2 and 3 we get that PQ is equals to QR is equals to RS is equals to SP। ओके, हम लोगों के जो चारों साइड्स है वो क्या हो गए, इक्वल हो गए। हमने क्या किया है, अब हमने ये प्रूफ कर दिया कि सर PQRS में चारों साइड्स इक्वल है, और हमको ये भी हमारे जितने इक्वेशंस है उससे ये भी पता चलता है सर PQRS जो है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। सर अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये कि अगर पैरेललोग्राम है, और अगर ये प्रूव हो जाता है कि चारों साइड्स इक्वल है, तो दो ही चांस है क्या, या तो एक स्क्वायर हो या तो एक रोम्बस हो। लेकिन आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है, बिकॉज हर एक जो स्क्वायर का जो कॉन्सेप्ट होता है, स्क्वायर का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा होता है, उसी के अंदर आपका रोम्बस जो होता है कवर हो जाता है। ठीक है, तो हमें स्पेसिफिकली कुछ और दिखाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर ये एक पैरेललोग्राम है PQRS और चारों साइड्स भी इक्वल है, तो ये 100% क्या है, एक रोम्बस हो सकता है। हो सकता है ये एक स्क्वायर ना हो, क्योंकि सर स्क्वायर के लिए आपको चारों एंगल्स को भी प्रूव करने की जरूरत है कि वो 90 डिग्री है। ओके, लेकिन एक रोम्बस वो आराम से हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। एक बार रीड कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोलता है।